कानपुर की सड़कों पर सफेद हाथी की तरह दौड़ने वाली इस लैम्बोर्गिनी के परखच्चे तो नहीं उड़े, लेकिन हुलिया जरूर खराब हो गया है। विंडो का शीशा बुरी तरह चकनाचूर हो गया है। रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे जब लोग अपनी धुन में थे, तभी लैम्बोर्गिनी सवार रईस जादे का एक ऐसा कहर टूटा जिसने 3 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। चश्मदीदों की माने तो कार चला रहा शिवम मिश्रा नशे में धुत था। इसी दौरान उसने लैम्बोर्गिनी से पहले बुलेट और बाद में ऑटो को टक्कर मारी और फिर वहां से कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला। जैसे ही भीड़ जमा हुई, शिवम के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने कार का शीशा तोड़ा और अपने मालिक को वहां से बाहर निकाला और पुलिस के आने से ही उसको लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। वहीं हादसे में घायल सोनू त्रिपाठी ने बताया, कार से टक्कर मारने के बाद जो बाउंसर्स थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की और धमकी दी। घायलों के मुताबिक वो अपने भाई के साथ बुलेट से गवाल चोली बाजार में सामान लेने पहुंचा था, तभी लैम्बोर्गिनी कार ने पीछे से आकर तेज टक्कर मारी। उधर इस मामले में कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में काफी विरोध और हंगामे के बाद पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है, वो चाहे फिर लैम्बोर्गिनी वाला हो या फिर कोई और। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आरोप लग रहा है कि बोतल वगैरह मिली थी क्या? कार में कोई ड्रिंक वगैरह बोतल वगैरह मिली? अब ये पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर बता रहा था कि 24 गली कराएंगे तो ड्रिंक अगर किया होगा तो आ जाएगा क्या? सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय ग्वाल टोली थाने में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा बाउंसरों के द्वारा ढका जा रहा था, बल्कि उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है, तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया, उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी शिवम मिश्रा मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। ये वही शिवम मिश्रा है जिसका नाम 2 साल पहले तब गूंजा था जब बंसीधर तंबाकू लिमिटेड के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। ये उनके पिता की कंपनी थी। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया था। अब जरा इस रईस जादे की आलीशान जिंदगी भी देख लीजिए। दरअसल छापेमारी के दौरान शिवम के दिल्ली में पर्सनल आवास पर कुछ लग्जरी कारें बरामद हुई थी। इन सभी गाड़ियों का नंबर 4018 था, जिनकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई थी। शिवम मिश्रा की कई महंगी घड़ियां भी जब्त की गई थी, जिनमें एक हीरे जैसी जड़ी हुई घड़ी भी मिली थी, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई गई थी। हैरानी की बात यह है कि आरोपी की पहचान साफ होने के बावजूद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या आयकर की रेड की तरह ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा, या फिर घायल हुए उन मासूमों को इंसाफ मिलेगा जिन्हें रईसी के नशे ने कुचल दिया? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।